क्या वाकई ईपीएस की पेंशन बढ़ने वाली है? 7,500 के साथ में डीए वाला प्रस्ताव आखिरी पेंशन का कहां अटका हुआ है? श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की बैठकों से आखिरी पेंशन को लेकर क्या परिणाम निकलकर सामने आया है? और सबसे जरूरी है कि क्या आने वाले महीनों में पेंशन बढ़ने की उम्मीद है? आज इसी पर बात करेंगे। ध्यान से सुनिए पेंशनधारक, की यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज हम एक ऐसी यहाँ पर बात पर चर्चा करेंगे जो कि उन सभी बुजुर्गों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, उन सभी से जुड़ी हुई है जिन्होंने अपनी पूरी जवानी कारखानों में, कंपनियों में, मिलों में सालों तक काम करते गुजार दी है। हर महीने पीएफ करता रहा, हर महीने ईपीएस में योगदान जाता रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन का सारा मिलना चाहिए था तो उनकी पेंशन इतनी कम है कि दवाई, बिजली, पानी का खर्च भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। अब ये सवाल सभी पेंशनर्स का है कि आखिर पेंशन वाकई बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? आखिर पेंशन का प्रस्ताव इतने दिनों से कहां अटका हुआ है और जो यहाँ पर बैठ के भी हुई उसका आखिर परिणाम क्या निकला? और सबसे जरूरी है कि आने वाले महीनों में क्या पेंशन बढ़ेगी, इसकी क्या उम्मीद है? आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, तो आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को आखिर तक देखना है। आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। पेंशन से जुड़ी छोटी से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट में आज इस वीडियो में आपको बताएंगे जानकारी, पूरा अपडेट बताएंगे। वीडियो ध्यान से देखना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सीधे सबसे पहले अपडेट की ओर चलते हैं। ईपीएस पेंशनर्स की सबसे महत्वपूर्ण मांग है न्यूनतम पेंशन 7,500 और उस पर महंगाई भत्ता डीए लागू करने की। यह प्रस्ताव श्रम मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्रालय में काफी लंबे समय पहले भेजा जा चुका है। आखिर अभी पेंशन के प्रस्ताव को लेकर क्या हो रहा है? वित्त मंत्रालय इसका बजट प्रावधान, कुल लाभार्थियों की संख्या और सरकारी खर्च पर आने वाले बोझ का आकलन कर रहा है, यानी कि प्रस्ताव को लेकर समीक्षा की जा रही है। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि ये प्रस्ताव है जो कि कहाँ है, तो यहाँ पर प्रस्ताव को लेकर काम अभी भी जारी है। फाइल अंतिम समीक्षा स्टेज पर है, यानी कि पेंशन का जो प्रस्ताव है वो भी समीक्षा स्टेज पर है। दूसरी मांग पेंशनर्स की यह है कि पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी को मुफ्त में मेडिकल की सुविधा का लाभ दिया जाए, क्योंकि उस उम्र में सबसे बड़ा खर्च पेंशनर्स का दवाई, इलाज और हॉस्पिटल बिल में चला जाता है। एनएसी ने सरकार के सामने सुझाव रखा है कि ईपीएस पेंशनर्स को एनएसी ने सरकार के समक्ष सुझाव रखा है कि ईपीएस पेंशनर्स को सीजीएचएस या फिर ईएसआईसी जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं में शामिल किया जाए, और सरकार भी इस मॉडल की व्यवहारिकता पर चर्चा कर रही है। यह कदम बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो फिलहाल मिनिमम पेंशन और पेंशन के साथ में आपकी अन्य मांगे, जिसमें मेडिकल की मांग, पेंशन की मांग, इसकी जो फाइल और प्रस्ताव है वो अंतिम स्टेज पर है समीक्षा में। कई लोग यह भी पूछ रहे हैं कि फाइल आखिरी कहां अटकी हुई। तो सुनिए, श्रम मंत्रालय प्रस्ताव यानी कि भेज चुका है वित्त मंत्रालय को, और वित्त मंत्रालय पेंशन के प्रस्ताव को समीक्षा कर रहा है। मामला फिर समीक्षा के बाद कैबिनेट की कमेटी इसे अंतिम मंजूरी और अधिसूचना जारी, यानी कि जो फिलहाल अभी कहे तो पेंशन का प्रस्ताव विचाराधीन है, यानी कि श्रम मंत्रालय से प्रस्ताव वित्त मंत्रालय की समीक्षा में है। वित्त मंत्रालय इसकी समीक्षा करने के बाद आगे इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मंजूरी के बाद पेंशन धारकों के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। यानी कि पेंशन का प्रस्ताव का मामला अभी रुका नहीं है, बस औपचारिक निर्णय की प्रतीक्षा है। यानी कि पेंशन धारकों, आपके पेंशन को लेकर प्रस्ताव अभी कहीं नहीं रुका है। प्रस्ताव को लेकर औपचारिकता निर्णय की प्रतीक्षा है। ये सिर्फ पेंशन की मांग नहीं बल्कि उन बुजुर्गों की समान है जो जिन्होंने अपना जीवन यहाँ पर सेवा में दिया है, जो पूरी जिंदगी देश की यानी कि विकास यात्रा का हिस्सा रहे। आने वाले महीने ईपीएस पेंशनर्स के लिए निर्णायक हो सकते हैं। जब फैसला ईपीएस के पेंशनर्स के लिए, उसका असर सीधे 78 लाख पेंशनर्स पर होगा और उन सभी को अच्छा फायदा मिलेगा। तो पेंशन धारकों, यह थी आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट। सभी पेंशनर से काफी सवाल कर रहे थे कि आखिर पेंशन का प्रस्ताव क्या मंजूर होने वाला है, क्या पेंशनर्स को पेंशन की राहत मिलेगी। तो फिलहाल ये आपके लिए अपडेट रहेगी और इस जानकारी को सभी पेंशनर्स के साथ जरूर साझा करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही घंटी का बटन दिखेगा उसे भी दबा के रख देना, ताकि इसी प्रकार से ईपीएस पेंशन से जुड़ी छोटी से बड़ी अपडेट होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो वीडियो को शेयर करें, ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।